हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को देखकर तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम एक वाइन स्टॉक के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम मैकडॉवेल्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप मैकडॉवेल्स का शेयर जरूर खरीदना पसंद करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन को हिट करें जिससे हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ, जिससे कि वो इस वीडियो के माध्यम से मैकडॉवेल्स के स्टॉक्स के बारे में जान सकें और इससे अच्छी खासी कमाई भी कर सकें। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करना ना भूलें। आप हमसे निसंकोच कोई भी बात पूछ सकते हैं स्टॉक्स के बारे में। यूनाइटेड स्पिरिट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। इसके फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, टारगेट्स, कब आपको प्रॉफिट बुक करना है, एग्जिट करना है और कितना आपको इसमें लाभ मिल सकता है। तो इन सभी बातों की चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो आपको पेशेंस के साथ इस पूरे वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही आप स्टॉक्स में निवेश करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। अगर आपने इस वीडियो को मिस करके देखा और आप बिना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के स्टॉक में निवेश करेंगे तो आपको हो सकता है नुकसान। तो आप हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक और देखिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। ये स्टॉक मेरा पसंदीदा स्टॉक है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये स्टॉक आपका फेवरेट स्टॉक। अब ग्रो की वेबसाइट में है, इसका एंड्रॉयड ऐप भी उपलब्ध है। ग्रो की वेबसाइट के माध्यम से स्टॉक्स में खरीदी बिक्री करना बेहद ही आसान है। इसके माध्यम से आप फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, यूएस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं और है बहुत कुछ आपके लिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें अकाउंट खोलना बहुत ही आसान है और अकाउंट ओपनिंग फीस बिल्कुल भी नहीं है, यह बिल्कुल फ्री है। और अगर आपने इसमें अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक दे दी है, उसको क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आज की तारीख है 6 जनवरी 2022, दिन है गुरुवार और दोपहर को 1 बजा हुआ है। मार्केट खुला हुआ है। यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो शेयर है 981.20 पर ट्रेड कर रहा है और अभी तक इसमें 0.89% की गिरावट दर्ज की गई है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये स्टॉक यूनाइटेड स्पिरिट जो है मार्केट में मैकडॉवेल्स के नाम से जाना जाता है और ये एक बेवरेज स्टॉक है। तो वन डे में इसने 0.9% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन वन वीक में इसने 0.05% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वन मंथ की बात करें तो 0.74% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वन ईयर में इसने शानदार 52.31% का रिटर्न दिया है। 3 इयर्स की बात करें तो 46.06% का रिटर्न दिया है और 5-6 में इसने शानदार रिटर्न देकर अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है और ये है 139.02% का रिटर्न। सरल शब्दों में अगर कहें तो अगर आपने इसमें 5 साल पहले निवेश किया होता तो आपका धन जो है लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा हो जाता। या तो ये कहें कि अगर आपने 1 लाख रुपए 5 साल पहले इस स्टॉक में निवेश किए होते तो आज की डेट में आपके पास 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि होती। अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। कैंडलस्टिक चार्ट को आप देखेंगे और
हम आपको बताएंगे कि इसमें आप कब निवेश करें, कब प्रॉफिट बुक करें, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, सभी टारगेट्स मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, रेड कलर की ये डार्क कलर की लाइन है, ये जो है 200 मूविंग एवरेज की लाइन है, और ये स्टॉक जो है 200 मूविंग एवरेज के काफी अबव ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश ना करें। अगर ये स्टॉक में फर्दर गिरावट होती है और ये स्टॉक आपको 727.32 पर मिल जाता है या इसके आसपास मिलता है, तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म की एक अच्छी बाइंग होगी और इसमें आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। लेकिन अभी स्टॉक जो है 50 एमए के नीचे आ चुका है और इसमें अभी फर्दर गिरावट हो सकती है। तो अगर अगर आपको ये स्टॉक 727 पर मिलेगा तो आपके लिए बेस्ट बाइंग होगी। और अगर ये स्टॉक जो है इसमें फर्दर गिरावट नहीं होती है और ये स्टॉक अगर आपको 717 के अबो मिलता है, तो आप इसमें निवेश करिए और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 944। शॉर्ट टर्म का मीडियम टर्म टारगेट आप ले सकते हैं 1025। तो इस टारगेट पर आपको अच्छा खासा मुनाफा इसमें मिल जाएगा। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये स्टॉक कभी भी अगर ये 50 डे एमए पर आता है तो इसमें अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलता है। इधर भी यह वॉल्यूम बहुत बढ़ा था और वॉल्यूम बढ़ने के साथ ही जैसे ही आपको एक ग्रीन कैंडल मिलती है, अप ट्रेंड दिखता है, तो उसमें आप निवेश करके चल सकते हैं। तो इसमें अच्छा खासा बाउंस बैक मिलता है, आप प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो सकते हैं। और जैसे ही आपको रेड कलर की कैंडल्स दिखती हैं तो आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस समय इस तरह की आप ट्रेडिंग करेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से भी यूनाइटेड स्पिरिट में अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। अब इस स्टॉक के हम ओवरव्यू परफॉर्मेंस की चर्चा करेंगे। टुडेज लो है 884.15 का, टुडेज हाई जो है 896.85 का है। ये स्टॉक अपने टुडेज हाई से काफी नीचे आ चुका है। 52 वीक लो जो है 507.50 है और 52 वीक हाई 1019.95 है। ये स्टॉक 52 वीक से काफी नीचे गिर चुका है, जिससे इसमें आप मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अभी 52 वीक हाई से काफी नीचे आ चुका है। इसका ओपन प्राइस जो है 895 रुपीज है, प्रीवियस क्लोज 899.20 है। वॉल्यूम जो है इसका गजब का है, अच्छे वॉल्यूम पर ये ट्रेड कर रहा है और इसका वॉल्यूम है 6,41,075। आपको ऐसे ही लार्ज कैप स्टॉक पर निवेश करना चाहिए जिसका वॉल्यूम हाई हो, जिससे कि आप कभी भी इसमें बाइंग और प्रॉफिट बुक कर सकें, एग्जिट कर सकें। वैल्यू जो अभी तक इसमें ट्रेड हो चुकी है वो है 57 करोड़ की, 20% की है और सेल ऑर्डर क्वांटिटी जो है 41.80% की है। आज इसमें बायर्स ज़्यादा हैं और सेलर्स कम हैं, तो आप इसमें इंट्राडे ट्रेड के लिए भी दाव लगा सकते हैं। एनालिस्ट की बात करेंगे कि एनालिस्ट इस स्टॉक के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या राय है। तो इस स्टॉक को 59% एनालिस्ट बाई करने की सलाह दे रहे हैं, 23% सेल करने की सलाह दे रहे हैं, होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, और सेल करने की सलाह केवल 18% एनालिस्ट ही दे रहे हैं। इस पर 22 एनालिस्ट ने अपनी जांच पड़ताल की है, फंडामेंटल और टेक्निकल की जांच की है, उसके बाद ही आपको ये सलाह दे रहे हैं। तो ओवरऑल रेटिंग इसकी निकल कर आती है बाई की। फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 65,339 करोड़ का, ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। पी इसका बहुत ही हाई हो चुका है 166.28। अगर किसी स्टॉक का पी 20 से ज्यादा है तो वह एक महंगा स्टॉक माना जाता है। पी कब बढ़ता है? जब स्टॉक की प्राइस अधिक होती है, अर्निंग कम हो जाती है, तो उसका पी बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा स्टॉक जो आपको महंगे में मिल रहा है और वो स्टॉक जो है कमाई कम कर रहा है, उसकी इनकम कम है, अर्निंग होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हाई पी वाले स्टॉक और भी हाई पी पर चले जाते हैं और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो सिर्फ पी के बेस पर डिसीजन नहीं लिया जा सकता, उसके दूसरे पैरामीटर्स भी हमें देखने पड़ते हैं। ज़्यादातर प्रीमियम स्टॉक्स जो होते हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक होते हैं, उनके पी हमेशा हाई ही मिलते हैं। पीबी रेशियो की बात करें तो 15.16 है। पीबी को आसान शब्दों में समझाना चाहूंगा कि यहाँ पर 1 रुपए की चीज आपको 15 रुपए में मिल रही है। दूसरे शब्दों में
प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का मतलब होता है कि ये स्टॉक जो है अपने इंटरेस्टिंग वास्तविक कीमत से 15 गुना ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी 44.92 का है, लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट का स्टॉक है 166.28 पर ट्रेड कर रहा है। यह अपने इंडस्ट्री पी से 4 टाइम्स अधिक पर ट्रेड कर रहा है, जो इस स्टॉक का वैल्यूएशन काफी महंगा बताता है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 9.7% है। अगर किसी स्टॉक की जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 12 से कम है तो ये एक नेगेटिव साइन होता है स्टॉक के लिए, मतलब इनकी अर्निंग काफी कम हो चुकी है। ईपीएस की बात करें तो 11.87 है। ये डिविडेंड देना पसंद नहीं करते हैं और इनकी बुक वैल्यू जो है 61.46 की है। अब हम आपको इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बताएंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी रेवेन्यू जो है वोलाटाइल है। सितंबर 20 में इनकी रेवेन्यू थी 7,509। ये सभी फिगर्स करोड़ में हैं, इस बात को नोट कर लें। दिसंबर 20 में इनकी रेवेन्यू जनरेट हुई थी 8,410 करोड़। मार्च 21 7,678 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है। जून 21 में 6,169 करोड़। सितंबर 21 में इन्होंने हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब हायर रेवेन्यू जनरेट किया पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो, और ये है 8,209 करोड़। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में काफी वोलेटिलिटी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सितंबर 20 में 129, दिसंबर 20 287 करोड़, मार्च 21 209 करोड़, जून 21 55.50 करोड़, सितंबर 21 292 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर से काफी ज्यादा है और अभी तक में सबसे ज्यादा प्रॉफिट इन्होंने इसी क्वार्टर में गेन किया है। नेटवर्थ की बात करें तो सितंबर 20 में 3,615 करोड़ की नेटवर्थ थी इनकी। मार्च 21 में 4,120 की नेटवर्थ थी और सितंबर 21 में इन्होंने एक हाई रिकॉर्ड दर्ज किया है नेटवर्थ का और ये है 4,466 करोड़। ईयरली बात करेंगे रेवेन्यू की तो रेवेन्यू में अच्छा खासा जो है ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और थोड़ा सा वोलेटिलिटी भी दिख रही है। 2017 में बात करें तो इनका रेवेन्यू था 25,757। 2018 में इनका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 26,556। 2019 में 28,873। तो लगातार 3 सालों में इनकी रेवेन्यू ग्रो हुई है, लेकिन 2020 में इनके रेवेन्यू में हल्की सी गिरावट आई 28,824। 2021 में इनकी रेवेन्यू जो है फिर थोड़ी सी गिरावट हो चुकी है, 27,414 पर आ गया है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इस तरह से हैं। 2017 में 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2018 में 634 का प्रॉफिट हुआ इस कंपनी को। 2019 में इन्होंने हाईएस्ट प्रॉफिट गेन किया था 700 और इसके बाद लगातार 2 सालों तक इनके प्रॉफिट में गिरावट आई है। 2020 में 659 और 2021 में 384 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हुआ। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ जो है तेजी से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। 2017 में 1786 करोड़, 2018 में 2419 करोड़, 2019 में 3090 करोड़, 2020 में 3728 करोड़, 2021 में 4120 करोड़। तो बार चार्ट के माध्यम से आपको पता लग गया होगा कि इनकी नेटवर्थ जो है ईयर ऑन ईयर काफी तेजी से बढ़ रही है, जो इनकी फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा बताता है। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के कारोबार के बारे में, किस तरह का कारोबार ये कंपनी करती है। तो इसके लिए हम ले आए हैं आपको अबाउट कंपनी में। यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड इज ए स्प्राइट company engaged in the business of manufacture, purchase and sale of alcoholic beverage। तो ये कंपनी जो है बेवरेज मैन्युफैक्चर करती है, परचेज करती है और अल्कोहलिक बेवरेज का सेल भी करती है। द कंपनी ऑपरेट्स थ्रू 2 सेगमेंट्स, इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। तो इनका कारोबार भारत में है और भारत के बाहर भी इनका कारोबार है। द इंडिया सेगमेंट इज engaged in the business of manufacture, purchase and sale of beverage, अल्कोहल, स्पिरिट एंड वाइन्स।
तो ये स्पिरिट्स एंड वाइन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, परचेज करते हैं और सेल भी करते हैं, इंक्लूडिंग थ्रू टाई अप यूनिट्स ब्रांड फ्रेंचाइजी विद इन इंडिया। तो इनकी ये इंडिया में इनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी भी हैं। द outside India segment is engaged in the business of manufacture, purchase and sale of beverage, alcohol, spirits and wines, including through tie-up units brand franchisee outside India। तो इंडिया के बाहर भी इनकी कई फ्रेंचाइजी हैं जो कि अल्कोहलिक बेवरेज का कारोबार करती हैं। Its product portfolio includes whiskey, vodka and rum segments and caters to various consumers through luxury, premium, prestige and popular spirits categories. Its brand portfolio includes, इनके कुछ फेमस ब्रांड्स मैं आपको बताना चाहूंगा। इनके फेमस ब्रांड्स हैं MC Dwell नंबर 1, रॉयल चैलेंज, सिग्नेचर एंड एंटिक्विटी। इट हैज ओवर 80-74 excluding royalty and franchisee units, manufacturing facilities spread across approximately 20 states। तो 20 प्रदेशों में इनका कारोबार चल रहा है। एंड ओवर 3 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, और इंडिया के जो 3 यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर भी इनका अच्छा कारोबार फैला हुआ है। अगर इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये है यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड के नाम से। इसकी कंपनी स्थापित हुई थी 1999 में। इसको 22 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस हिना नागराजन और एनएसी सिंबल है MC Dwell N। ये इनके कुछ फेमस ब्रांड्स हैं, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स हैं इनके और हर कोई जानता है और लेना भी पसंद करते हैं। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करेंगे। प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 56.73% की। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी अच्छा खासा इस पर पैसा लगाया है, वो है 19.08% की होल्डिंग है। रिटेल एंड अदर्स की भी 15.05% की होल्डिंग है। तो सभी कैटेगरी के इन्वेस्टर्स ने इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब हम टॉप म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे जो इन्होंने इस स्टॉक में होल्डिंग बना के रखी है। ये है इन्वेस्को इंडिया आर्बिटेज, 3.91% की होल्डिंग है इनके पास। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लैक्सी कैप की 3% की होल्डिंग है और आदित्य बिरला सन लाइफ फोकस्ड इक्विटी फंड की 2.80% की होल्डिंग है। मिराई एसेट ग्रेटर कंज्यूमर फंड की इसमें 2.74% की होल्डिंग है। तो इस प्रकार से आप अराउंड 3 to 4% यूनाइटेड स्पिरिट के स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 3000 रुपीज या 4000 रुपीज यूनाइटेड स्पिरिट के स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करना चाहूंगा आपके साथ। MC Dwell N ऑप्शन चेंज, टॉप MC Dwell N ऑप्शन, तो ये 900 की कॉल है 27 जनवरी 22 और इसका करंट मार्केट प्राइस है 25.350। इसमें 13.12% की गिरावट है। और 1000 कॉल की बात करना चाहूंगा आपके साथ 27 जनवरी 22, करंट मार्केट प्राइस 3.30, 24.14% की इसमें गिरावट दर्ज की गई है। और 920 कॉल जो है इसका करंट मार्केट प्राइस है 17.50 और इसमें 14.63% की गिरावट हो चुकी है। 850 पुट जो है इसका करंट मार्केट प्राइस है 10.85 और इसमें 20.56 का गेन हुआ है, इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है। फ्यूचर्स की बात करना चाहूंगा आपके साथ। MC Dwell 896.05 और इसमें 27 जनवरी 22 का फ्यूचर है, ये 0.868% की गिरावट हो चुकी है। और 898.15 22 फ्यूचर और इसमें 0.84% की गिरावट चल रही है। और 903 का जो फ्यूचर है 31 मार्च 22, इसमें 1.10% की गिरावट हो चुकी है। इवेंट्स की बात करेंगे अब। इसमें बोर्ड मीटिंग हुई थी लास्ट टाइम 27 अक्टूबर 21 को और डिविडेंड आप जानना चाहेंगे तो डिविडेंड की अभी इसमें कोई हिस्ट्री नहीं है क्योंकि डिविडेंड ये देते नहीं हैं। न्यूज सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो इनकी कुछ न्यूज निकल कर आ रही हैं, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स रिसीव रिवीजन इन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम क्रिसिल। तो क्रिसिल से इनको एक रिवीजन मिलेगा क्रेडिट रेटिंग के बारे में।
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर स्ट्रेटेजिक रिव्यू ऑफ सिलेक्टेड पॉपुलर लिकर ब्रांड्स बाय 3 मंथ्स। के साथ टारगेट काफी अच्छा है। यूनाइटेड स्पिरिट टारगेट ये जो है 1 नवंबर 2021 को वेंचुरा सिक्योरिटीज ने दिया था। वेंचुरा एक ब्रोकरेज फर्म है जो कि रिसर्च भी करती है और अपने क्लाइंट्स को रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसका एलटीपी था 889.90। इसका टारगेट फिक्स हुआ है 1230 रुपीज और इसमें अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है 38.25% की अपसाइड देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसका टाइप जो है बाई रिकमेंडेशन किया गया है। इसकी फुल रिपोर्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। वेंचुरा की रिपोर्ट है और इनकी टैगलाइन है, क्योंकि भैया सबसे बड़ा रुपया। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ डिकेडल ग्रोथ कमिटेड टू स्ट्रॉन्गर ब्रांड्स एंड पार्टनरशिप्स। तो ये इन्होंने एक पिक्चर लगा के रखी है। तो चलिए इनके कंटेंट्स हैं, आप इस रिपोर्ट को पढ़ भी सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इस रिसर्च रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इन्होंने जो बाई रिकमेंडेशन दी थी वो CMP 973 पर दी थी। 973 का प्राइस चल रहा था उस समय। अभी तो प्राइस काफी गिर चुका है, 894 पर आ चुका है। तो अभी भी अगर आप इसमें बाई करके चलेंगे तो आपको ज्यादा मुनाफा होने की चांस है। टारगेट दिया है इन्होंने 1230 इन 24 मंथ्स। तो 2 साल में आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 2 साल तक आप इसको होल्ड करिए और जैसे ही टारगेट आता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अपसाइड पोटेंशियल जो है इसमें 26.5% है। इसके फर्दर टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप ज्यादा समय तक के लिए होल्ड करेंगे और मार्केट की कंडीशन अच्छी रही और बुल रन रहा मार्केट में, तो ये इससे भी ज्यादा आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ डिकेडल ग्रोथ। तो ये पूरी रिपोर्ट है। इसकी इंडस्ट्री है अल्कोहल। स्क्रिप्ट डिटेल्स जो है फेस वैल्यू 2.0 की है। मार्केट प्राइस और आप ये सब चीजें तो मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी आपको बता चुका हूं। प्राइस चार्ट देखिए, अभी एक काफी समय तक कंसोलिडेट हुआ है और इसमें अब एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये इसका 1 ईयर फॉरवर्ड पी ब्रांड चार्ट है। आवर बुल एंड बियर केस सिनेरियो देखिए, मार्केट में बुल और बियर केस हमेशा रहते हैं। तो बुल केस में आपको कितना टारगेट को मिल सकता है और बियर केस में आपको कितना डाउन साइड ये जा सकता है, वो दोनों चीजें हम आपको डिस्कस करने वाले हैं और ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। बुल एंड बियर केस सिनेरियो, रेवेन्यू CAGR ऑफ 16.4% ओवर FY21 to 24 and EBITDA margin of 17.8% in FY24, target PE of 85x। बुल केस प्राइस INR, अगर मार्केट में बुल रन रहा तो आपको ये टारगेट देखने को मिल सकता है 1716 पर शेयर और ये टारगेट है। प्राइस जनरली एक सामान्य मार्केट स्थिति में ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 1230 पर शेयर। करंट मार्केट प्राइस है 973 पर शेयर। इन केस अगर बियर फेज चला जाता है मार्केट में तो रेवेन्यू CAGR ऑफ 10% ओवर FY21-24, EBITDA मार्जिन 15.8% इन FY24, टारगेट PE ऑफ 50x। देन बियर केस प्राइस में ये स्टॉक नीचे की लेवल पे जा सकता है 735 पर शेयर भी जा सकता है, जिससे कि आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। बुल और बियर दोनों फेज को ध्यान में रखते हुए, दोनों ही सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ट्रिगर्स, कंप्लीशन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज एंड Diageo रोबस्ट पोर्टफोलियो। तो मोस्ट ऑफ द legacy issue are behind it and the management is now focused completely on increasing market share and return ratios. The balance sheet is far healthier than when Diageo took over the management control of USL. Diageo robust portfolio, USL can effortlessly tap into the Diageo international portfolio and introduce products where
while space exists। तो ये अपनी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं और मार्केट कैप को बढ़ाना चाहते हैं। कैटलिस्ट, faster than expected increase in market share, faster rise in the market share can lead to significant re-rating of the stock and hence levels a potential upside risk। Increase in franchisee value of RCB, we have not taken the same into consideration and remains an upside risk to our PT। तो ये कैटलिस्ट है जिससे कि ये मार्केट शेयर इनका बढ़ सकता है, क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं और ये बिजनेस को एक्सपांड भी कर रहे हैं। ये वैल्यूएशन एंड कंपेरेबल मैट्रिक ऑफ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल अल्कोहलिक कंपनीज है, ये डेटा आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्प्राइट्स लिमिटेड का, और दूसरी बेवरेज कंपनी से इसको कंपेयर किया गया है, रेडिको खेतान के साथ भी कंपेयर किया है। तो ये पूरा डेटा आप स्टडी कर सकते हैं। ये देखिए मार्केट में दूसरी बेवरेज कंपनीज भी हैं, उसके साथ क्या है यूनाइटेड स्पिरिट्स का रिलेशन और उसके डाटा क्या बोल रहे हैं, इसके माध्यम से बबल चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे कि ये यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड है, ये रेड कलर का आप ये सर्कल देख रहे हैं, इसमें यूनाइटेड बेवरेज लिमिटेड, रेडिको खेतान लिमिटेड, तो इनका ये FY23 का जो परसेंट है, तो इसके कंपैरिजन में दूसरी कंपनियां रेडिको खेतान है, रॉयल यूनिब्रू है, ग्लोबस स्पिरिट्स है, डियाजियो PLC है, और ये सारी चीजें हैं। ये देखिए ये भी बबल चार्ट है, एबिटा का बबल चार्ट है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, इसके नीचे की जो कंपनियां हैं ट्रेजरी वाइन है, रॉयल ब्रू है, ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड है, रेडिको खेतान है, और यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड के ऊपर यूनाइटेड बेवरेज लिमिटेड कंपनी है। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्रोजेक्शंस जो हैं इसमें एस्टिमेशन दिया गया है एबिटा का, पैट का। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको पैट बता देता हूं। पैट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो FY20 में इनका प्रॉफिट था 658.9, FY21 में थोड़ा सा कम हुआ है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 383, और फिर 22 में एस्टिमेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 770.2, और 23 में 969.9, 24 में 1192, और 25 में 1545, और इस तरह से आगे इनके प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई गई है। और ये 30 तक का एस्टिमेशन है, FY30 तक के एस्टिमेट्स हैं, जिससे इनके स्टॉक प्राइस में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। की ग्रोथ ड्राइव्स जो हैं, क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे इनको यूनाइटेड स्टेट्स को ग्रोथ मिल सकती है, वो है क्लीनिंग अप लिगेसी रेगुलेटरीज मेनली पर्टेनिंग टू लायबिलिटीज, सीजिंग कंट्रोल ओवर एक्स प्रोमोटर्स इक्विटी। तो ये सब चीजें हैं, आप इसमें को रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं पूरा। ये देखिए डियाजियो हैज SKU across every price point, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, वोडका, इसको आप स्टडी कर सकते हैं रिपोर्ट को। रेडी पोर्टफोलियो ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स, ये विस्की ब्रांड्स हैं और ये लीक्वर ब्रांड्स हैं, जिन, बियर, ये ग्लोबल ब्रांड्स हैं रम के, पूरा डिटेल है इसमें। USL, United Spirits Limited has highest number of owned plants across states compared to peers। जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, और ये सारे स्टेट्स हैं जहां पर इनके जो फ्रेंचाइजीज हैं वो सब चीजें इसमें दी गई हैं। पॉपुलर ब्रांड्स आउटसोर्सिंग एंड मार्जिन एक्सपांशन टू इंप्रूव फ्री कैश फ्लो जनरेशन एंड thereby improve रिटर्न रेशियो। रिटर्न रेशियो को इंप्रूव करने के लिए जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनकी आउटसोर्सिंग हो रही है और मार्जिन एक्सपांशन भी कर रहे हैं। बिजनेस क्वालिटी स्कोर, मैनेजमेंट क्वालिटी स्कोर 7, रिस्क लो, दिस इज द कमेंट। प्रोमोटर्स होल्डिंग प्लेज स्कोर 7, रिस्क लो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोफाइल स्कोर 8, लो।
इंडस्ट्री ग्रोथ 8, रिस्क लो, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ऑफ रिस्क स्कोर 3 हाई, क्योंकि ये अल्कोहलिक बेवरेज स्टॉक्स हैं, इस पर रेगुलेटरी का हमेशा शिकंजा कसा रहता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हाई रिस्क होता है। अल्कोहल इंडस्ट्री ऑपरेट्स इन हाईली रेगुलेटेड इन्वायरमेंट इन इंडिया, तो इंडिया में जो बेवरेज कंपनीज हैं इस पर हमेशा शिकंजा रहने की कोशिश करते हैं, तो इससे इनका जो रिस्क होता है हाई होता है। तो ये सब चीजें रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस कर सकते हैं। तो इनकी बहुत बड़ी रिपोर्ट है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को अब खत्म करना चाहता हूं। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन को हिट करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ, जिससे कि वो भी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड कंपनी के बारे में जान सकें, इनके बिजनेस को समझ सकें और इसके बाद डिसीजन ले सकें कि उनको यूनाइटेड स्पिरिट स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं, या कब निवेश करना चाहिए। ये सभी डिसीजन वो इस वीडियो के माध्यम से ले सकेंगे। So thank you very much for watching the video. I will meet you in my next video.